नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। इंडियन एयरफोर्स को जुलाई में मिलेगा पहला तेजस MK-1A फाइटर जेट। रूस ने ब्रिटेन पर किया पलटवार, मॉस्को से रक्षा अटैचे को किया निष्कासित। संयुक्त राष्ट्र ने बदला भारत की विकास दर का अनुमान, बढ़ाकर दिया 6.9% पाकिस्तान भी मान गया भारत का लोहा। ड्रैगन को मिला एक और झटका, इस दिग्गज कंपनी ने कर्मचारियों को चीन छोड़ने को कहा। रशिया और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती से नाराज यूएस का बड़ा एक्शन। यूएस ऑस्ट्रेलिया ने बना लिया चीनी नेवी के काल। अब इंडोनेशिया में दौड़ेगा एलन मस्क का इंटरनेट, 2 दिन बाद लॉन्च होगा स्टारलिंक सैटेलाइट। चलिए शुरू करते हैं समाचार डिटेल में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड भारतीय वायुसेना को उसका पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A जुलाई में दे देगा। इसकी पहली उड़ान मार्च में हो चुकी है। तब से लेकर इसमें इंटीग्रेशन ट्रायल्स चल रहे हैं, यानी अलग अलग यंत्रों और हथियारों को लगाकर इसकी टेस्टिंग की जा रही है। उम्मीद है कि सारे ट्रायल्स जुलाई तक पूरे हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस MK-1A का ऑर्डर HAL को दिया था। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। वायुसेना अब 97 और तेजस का ऑर्डर देने का प्लान बना रही है। रक्षा मंत्रालय ने पहले ही HAL को टेंडर जारी कर दिया है। HAL को 3 महीने के अंदर रक्षा मंत्रालय के टेंडर पर रिस्पॉन्ड करना है। अगला समाचार। ब्रिटेन ने जासूसी के आरोपों पर इस महीने की शुरुआत में रूसी रक्षा अटैची को निष्कासित कर दिया। वहीं लंदन के फैसले के जवाब में रूस ने गुरुवार को ब्रिटेन के रक्षा अटैची एड्रियन कागिल को मॉस्को से निष्कासित कर दिया। बता दें कि 8 मई को ब्रिटेन में रूस के रक्षा अटैची को निष्कासित कर दिया गया था, जिस पर जासूस होने का आरोप लगाया था और सीकॉक्स हित संपत्ति और रूसी दूतावास से राजनयिक दर्जा हटा दिया था। ब्रिटेन ने रूसी राजनयिक वीजा पर भी नए प्रतिबंध लगाए, जिसमें राजनयिकों द्वारा देश में बिताए जाने वाले समय की अवधि भी शामिल है। अगला समाचार। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर 6.9% कर दिया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनवरी में 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि 6.2% रहने का अनुमान जताया था। ज्ञात हो कि बीते कुछ महीनों में दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसियों ने लगातार यह अनुमान जताया है कि भारत विकास के मामले में तूफानी तेजी से दौड़ेगा। अगला। भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2024 में लगभग 7% की दर से बढ़ने का अनुमान। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गुरुवार को जारी अपनी रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के पूर्वानुमान में संशोधन कर साल 2024 में इसमें लगभग 7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। अगला। लखनऊ में एक जनसभा के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हमारा एक पड़ोसी देश हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं बोलता था। आज उनके नेता भी कह रहे हैं कि भारत ताकतवर हो रहा है। पाकिस्तान अब भी पिछड़ा हुआ है। भाजपा नेता ने कहा, दुनिया भर में भारत की छवि बदल गई है। दुनिया भर के नेता कह रहे हैं कि यह 21वीं सदी भारत की है। अगले समाचार। चीन और अमेरिका के बीच कोल्ड वार के बारे में भला किसे नहीं मालूम। दोनों हमेशा एक दूसरे को झटका देने पर तुले रहते हैं। अब इस बीच चीन की इकोनॉमी के लिए बैड न्यूज आई है। अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सैकड़ों कर्मचारियों को चीन छोड़कर किसी दूसरे देश में शिफ्ट होने के लिए को लेकर सोचने में कहा है। अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वार का ये ताजा मामला है। अगला समाचार। रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती से नाराज अमेरिका ने रूसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने गुरुवार 16 मई को यह जानकारी दी।
न्यूज ANI के मुताबिक अमेरिका ने भी यह दावा किया कि रूस ने यूक्रेन पर युद्ध छेड़ने के लिए उत्तर कोरिया पर भरोसा किया है। उसने कहा कि दोनों देश के बीच संबंध वैश्विक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार व्यवस्था के लिए व्यापक खतरा पैदा करते हैं। बयान में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका आज डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और रूसी संघ के बीच मिलिट्री इक्विपमेंट और कंपोनेंट के ट्रांसफर में शामिल 5 रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूएस ने उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध का उल्लंघन का आरोप लगाया है। अगला समाचार, आज हम घोस्ट शार्क और मांता रे की बात करेंगे। यह नाम सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे हम किसी समुद्री जीव की बात कर रहे हैं, लेकिन ये समुद्री जीव नहीं बल्कि समुद्र के अंदर चलने वाली 2 घातक मशीनें हैं जो दुश्मन को राख बना सकती है। घोस्ट शार्क और मांता रे नाम के अंडर वाटर ड्रोन को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने तैयार किया है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले महीने घोस्ट शार्क को दुनिया के सामने पेश किया था। इसके प्रोटोटाइप्स को दुनिया का सबसे एडवांस्ड अंडर सी ऑटोनोमस व्हीकल माना जाता है। यह अंडर वाटर ड्रोन समुद्र के अंदर एक साथ कई काम को अंजाम दे सकता है। अंतिम समाचार, दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से एक एलन मस्क रविवार को स्पेसएक्स की सैटेलाइट यूनिट स्टारलिंक को लॉन्च करने रविवार को इंडोनेशिया जाएंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 2 मंत्रियों का हवाला देते हुए ये कहा कि मंत्रियों में से एक लुहुत पंडजैतन ने बताया है कि मस्क इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो की मौजूदगी में बाली में स्टारलिंक लॉन्च करेंगे। यह मस्क की इंडोनेशिया की पहली व्यक्तिगत यात्रा होगी। कम्युनिकेशन मिनिस्टर बुदी एरी सेतियादी ने बताया कि स्टारलिंक लॉन्च बाली की राजधानी देनपसार के एक क्लिनिक में होगा, जहां मस्क हेल्थ सेक्टर के लिए कनेक्टिविटी के एक समझौते पर दस्तखत करेंगे। मस्क बाली में वर्ल्ड वाटर फोरम को भी संबोधित करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।